मिलिए विवेक से, जो हमेशा काम टालता रहता है। विवेक एक होशियार स्टूडेंट था, बहुत पोटेंशियल वाला। वो बड़े बड़े सपने देखता था दुनिया में कुछ बड़ा करने के। लेकिन विवेक को एक प्रॉब्लम थी, टालमटोल। कॉलेज लाइफ डिस्ट्रैक्शन से भरी थी और विवेक हमेशा काम कल पे टाल देता था। अरे यार, अभी तो बहुत टाइम है। वो अपनी किताबें और असाइनमेंट साइड में रखते हुए कहता था। पढ़ाई करने की बजाय विवेक घंटों सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करता रहता, वर्चुअल दुनिया में खोया रहता। वो खुद से वादा करता कि बाद में पढ़ेगा, लेकिन वो बाद कभी आता ही नहीं था। उसके दोस्त उसकी इस आदत से परेशान होकर उसे मोटिवेट करते, पर उनकी बातें उसके एक कान से दूसरे कान से निकल जाती। अरे विवेक, तुझे अपने असाइनमेंट्स पे काम शुरू करना चाहिए यार। अरे कर दूंगा यार, टेंशन मत ले। जल्द ही विवेक की टालमटोल की आदत का असर उसकी जिंदगी पर दिखने लगा। असाइनमेंट्स का ढेर लग गया, डेडलाइंस नजदीक आने लगी और प्रेशर बढ़ता गया। रात भर टालमटोल करने की वजह से नींद पूरी न होने के कारण वो क्लासेस मिस करने लगा। उसके ग्रेड्स गिरने लगे और उसकी आंखों की चमक फिक्र से मंद पड़ने लगी। अरे नहीं, फिर से कम ग्रेड्स। एक दिन एक और खराब ग्रेड मिलने के बाद विवेक खुद को लोकल पार्क में पाया, जहां वो अक्सर अपना दिमाग ठंडा करने जाता था। जैसे ही वो पार्क की बेंच पर बैठा, सोच में खोया हुआ, उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी उसे प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा है। ये आदमी थे पंडित जी, एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो अपनी बुद्धिमानी और नेक सलाह के लिए जाने जाते थे। पंडित जी विवेक की परेशानी समझते हुए उसके पास गए और उसे दिलासा दिया। उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, चिंता करने से कुछ नहीं होता। ये आज के कंधों पर कल का बोझ ढोने जैसा है। विवेक पहले तो हिचकिचाया, पर फिर उसने उस दयालु बुजुर्ग से अपने दिल की बात कह दी। उसने अपनी टाल मटोल की समस्या और असफलता के डर के बारे में सब कुछ बता दिया, जो अब उसे घेरे हुए था। मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। मैं हमेशा काम टालता रहता हूँ और अब मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। पंडित जी ने धैर्य से सुना, सहमति में सिर हिलाते हुए। जब विवेक खत्म हुआ तो उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जानते हो, भागवत गीता में एक पुरानी कहानी है जो हमें कर्म के महत्व की याद दिलाती है। उत्सुक होकर विवेक ने पंडित जी की तरफ देखा, कहानी सुनने के लिए बेताब। प्लीज मुझे कहानी सुनाइए। मुझे जानना है कि मैं कैसे अपने डर और टालमटोल से बाहर निकल सकता हूँ। पंडित जी ने अर्जुन की कहानी सुनानी शुरू की, जो युद्ध के मैदान में संदेह और डर से घिरा हुआ था। अर्जुन जो महान योद्धा था, लेकिन उस समय अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में था। विवेक की तरह अर्जुन भी हिचकिचाया, जरूरी काम को टालता रहा, आगे के काम से घबराया हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे आगे बढ़े। लेकिन भगवान कृष्ण, उनके सारथी और मार्गदर्शक, ने उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाई और उन्हें सही मार्ग दिखाया। उन्हें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ काम करने का आग्रह किया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि डर को अपने ऊपर हावी न होने दे। पंडित जी ने समझाया, केवल यही पल हमारे पास है, हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। काम को टालने से केवल हमारे डर बढ़ते हैं और हमारे विकास के अवसर छिन जाते हैं। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। पंडित जी की बातें विवेक के दिल को छू गईं। उसने महसूस किया कि पंडित जी की बातें कितनी सच्ची और महत्वपूर्ण थीं। उसे एहसास हुआ कि वो भी अर्जुन की तरह डर और टालमटोल को खुद को पीछे खींचने दे रहा था। उसे अब समझ में आया कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। उसके पास सफल होने की क्षमता, ज्ञान और साधन थे, लेकिन वो वर्तमान को कल के भ्रम में खोकर जाने दे रहा था। अब उसे अपने जीवन में बदलाव लाने का समय आ गया था। पंडित जी की बातों और भागवत गीता के ज्ञान से प्रेरित होकर विवेक ने बदलने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पाने के लिए उसे अपने दृष्टिकोण और आदतों में बदलाव लाना होगा। उसने छोटी शुरुआत की, अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। हर छोटे कदम ने उसे अपने बड़े लक्ष्यों के करीब पहुंचाया और उसे आत्मविश्वास से भर दिया। उसने रियलिस्टिक गोल्स और डेडलाइंस बनाए और अपने कामों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ होती थी, जिससे उसे अपने समय का सही उपयोग करने में मदद मिली। उसने एक प्लानर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे वो हमेशा बचता था और उसे पूरे हुए कामों पर टिक लगाने में अजीब सा संतोष मिलने लगा। यह संतोष उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। बदलाव आसान नहीं था, लेकिन मैंने नए मिले क्लैरिटी और पर्पस से हार नहीं मानी। हर सुबह की ताजगी और ध्यान ने मुझे मानसिक शांति और स्थिरता दी। मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी टालने में नहीं, बल्कि करने में है,
वर्तमान को अपनाने में और हर काम में अपना बेस्ट देने में है। छोटे छोटे सफलताओं ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यंग अडल्ट्स होने के नाते हमें याद रखना चाहिए, काम करने का समय अभी है। ये समय हमारे जीवन की नींव रखने का है। हमें टालमटोल और पछतावे से खुद को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। वर्तमान को अपनाओ, अपने कामों की जिम्मेदारी लो और देखो कैसे तुम्हारे सपने एक एक करके पूरे होते हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसका हर पल मूल्यवान है।